नमस्कार दोस्तों। ईरान ने इजराइल के सारे जासूस पकड़ लिए हैं। ढेर सारे इजरायली जासूसों को पकड़कर ईरान ने इजराइल के हर ठिकाने के अंदर भयंकर तबाही मचा दी है। इजराइल जलकर स्वाहा हो गया है। ईरान ने सब कुछ उड़ा दिया है। इजराइल के 4 बड़े ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाया। एक बार फिर से ईरान ने इजराइल के अंदर घुसकर उसके 4 अहम ठिकानों को अपना निशाना बना लिया है। ईरान का यह कदम इजराइल के लिए सबसे बड़ा घातक हमला माना जा रहा है, क्योंकि ईरान ने ऐसी जगह पर हमला किया है जहां पर इजराइल की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 4 ठिकाने थे। आपको बता दें कि यहां सबसे ज्यादा जानकारी बराबर थी। यहां पर इजराइल के हथियार समेत कई ऐसी जगहें थीं जहां पर लोग छुपे हुए थे, जिस पर ईरान ने अटैक कर दिया। इसके बाद इजराइल में अफरा तफरी मच चुकी है। इजराइल के 4 ठिकाने तबाह होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से से लाल हो गया है। अब वह ईरान को धमकी दे रहा है और चिल्ला रहा है। यहां पर इजराइल में पैनिक मचा हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से से लाल हो गया है और कह रहा है कि वह ईरान पर बड़ा हमला करेगा। आपको बताते चलें कि ईरान ने साफ कर दिया है कि दुश्मन को इस हमले से मिटाकर रख देंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ईरान और इजराइल के बीच जारी इस घातक संघर्ष की सबसे ताज़ा और विस्तृत अपडेट्स लेकर आए हैं, जो 27 मार्च 2026 को इस युद्ध के 27वें दिन में सामने आई हैं। इस समय पूरे विश्व की तहासा दिन को 20 नमतगढ़ता की आदि नजर इस मध्य पूर्वी संकट पर टिकी हुई है, जहां दोनों पक्षों के बीच मिसाइल हमले और जवाबी कार्रवाई लगातार जारी हैं। ईरान ने इजराइल पर फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों की नई लहर दागी है, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल के प्रमुख शहरों जैसे तेल अवीव, काफिर, कासिम, हाइफा और पेटावा में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 149 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई गंभीर रूप से प्रभावित हैं। कुछ जगहों पर मिसाइल के मलबे गिरने से कार्य पलट गई, इमारतों को क्षति पहुंची और आम नागरिकों में दहशत का माहौल व्याप्त है। खासकर काफिर कासिम में एक सर्विलांस फुटेज में दिखा है कि मिसाइल के गिरते मलबे की वजह से एक कार कैसे पलट गई और आसपास के इलाकों में धूल और धुएं का गुबार छा गया। इसी तरह बार मस्जिद और लगबगराबदी हाइफा में क्लस्टर मुनिशन का इस्तेमाल किया गया, जो बड़े क्षेत्र में फैलकर अधिकतम नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। पेटा, तिकवा और बनी ब्राक में भी 7 लोग घायल हुए हैं, जबकि तेल अवीव में मिसाइल के टुकड़े गिरने से 4 लोग प्रभावित हुए हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने 99% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी कई हमले अपने लक्ष्यदारों को देखा जा रहा है तक पहुंच गए और नागरिक क्षेत्रों में क्षति हुई है। इस बीच इजराइल की तरफ से ईरान पर भी जवाबी हमले तेज कर दिए गए हैं। इजरायली सेना ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नौसेना कमांडर एडमिरल अलीरेजा तंगसीरी को मार गिराने का दावा किया है, जो हॉर्मोज स्टेट को ब्लॉक करने वाली कार्रवाइयों के पीछे मुख्य व्यक्ति माने जाते थे। इस हमले में अन्य वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों की भी मौत हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में बफर जोन का विस्तार किया जा रहा है और हिजबुल्लाह के साथ मोर्चे पर भी कार्रवाई जारी है। अमेरिका पूर्ण रूप से इजराइल के साथ खड़ा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के नेता सौदा करने के लिए बेताब हैं। वे बार बार यह दोहरा रहे हैं कि ईरान बेहतर वार्ताकार है, लेकिन लड़ाई में कमजोर है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान की लांचर नौसेना और वायुसेना को 90% नष्ट कर चुका है और अगर ईरान जल्दी गंभीर नहीं हुआ तो और कठोर हमले किए जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान के जल्दी करते हैं माध्यम से ईरान को 15 सूत्रीय योजना भेजी थी, जिसमें युद्ध समाप्त करने की शर्तें शामिल थी, लेकिन ईरान ने इसे विदायर कर दी है। यहां पर कठोर की यात्रा सीराने यात्रा होगी और आपने एक तरफा और अनुचित बताकर खारिज कर दिया है। ईरान की तरफ से 5 प्रमुख शर्तें रखी गई हैं, जिनमें सबसे पहले सभी हमले और हत्याएं तुरंत बंद हो। दूसरी, भविष्य में कोई हमला ना हो, इसकी ठोस गारंटी मिले। तीसरी, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई यानी मुआवजा दिया जाए। चौथी, पूरे क्षेत्र में सभी मोर्चों पर संघर्ष समाप्त हो। और 5वीं, हॉर्मुज स्टेट पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले। ईरानी राज्य मीडिया ने इन शर्तों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिना इनके कोई समझौता संभव नहीं है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्टेट से कुछ तेल टैंकरों को गुजरने की अनुमति दी है, जिसमें पाकिस्तान का झंडा वाला टैंकर भी शामिल था। इसे ईरान ने अमेरिका को सौदा करने की इच्छा दिखाने वाला तोहफा बताया है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि यह ईरान की कमजोरी का संकेत है।
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के महासचिव ने आरोप लगाया है कि ईरान अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन है। इस वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों को मजबूत किया है और अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। इजराइल की तरफ से ईरान के मिसाइल उत्पादन केंद्रों और परमाणु सुविधाओं पर हमले जारी हैं। भूशहर परमाणु रिएक्टर के पास दूसरे हमले की खबर है, जिस पर रूस ने कड़ी निंदा की है और कहा है कि अमेरिका और इजराइल परमाणु आपदा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने इस युद्ध को आर्थिक आपदा बताया है और कहा है कि इसका प्रभाव पूरे यूरोप और गरीब देशों पर पड़ रहा है। खाद्य सुरक्षा और उर्वरक आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इस युद्ध की शुरुआत फरवरी के अंत में हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर आश्चर्यजनक हमले किए थे। तब से अब तक ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और इजराइल ने ईरान के 3000 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया है। ईरान के क्लस्टर मुनीशन का इस्तेमाल आम नागरिकों को आतंकित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे हाइफा के उपनगरों में घरों को नुकसान पहुंचा है। बनी ब्राग और पेटा तिकवा में 7 लोग घायल हुए हैं, जबकि सेफेद में 2 लोग प्रभावित हुए हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान की मिसाइल क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान लगातार नई लहरें भेज रहा है। हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर 50 से अधिक हमले किए हैं, जिनमें रॉकेट और ड्रोन शामिल हैं। किरियात शमोना के आसपास कई जगहों पर रॉकेट गिरे और 2 लोग घायल हुए हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में बफर जोन का विस्तार सुरक्षा के लिए जरूरी है। इस पूरे संघर्ष में खाड़ी देशों पर भी असर पड़ा है। ईरान ने अबू धाबी पर मिसाइल हमला किया, जिसमें मलबे से 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 घायल हुए हैं। आप सभी दर्शकों का इस अपडेट के लिए धन्यवाद। हम लगातार नजर रखे हुए हैं और अगली अपडेट्स लेकर आएंगे। तब तक सुरक्षित रहें और साथ करते हुए जागरूक रहें। धन्यवाद।